स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवीएस वाले सब्जेक्ट यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी वाले सब्जेक्ट के यूनिट 5 के चैप्टर 1 के पार्ट सेकेंड के बारे में। इससे पहले जो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 के सभी पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहला काम है आप लोगों को उस वीडियो को देखना। सबसे पहले जाकर के उस वीडियो को देखिए आप। और उसके बाद ये जो यूनिट 5 है आपका, कौन सा यूनिट? यूनिट 5। इस यूनिट 5 के 4 चैप्टर है। सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं आपको। यूनिट 5 में आपके 4 चैप्टर है, चैप्टर 1, 2, 3 और 4। चैप्टर 1 जो है वो है आपका पर्यावरण प्रदूषण का। पर्यावरण प्रदूषण पर हम इसको जो है 3 पार्ट्स में हमने बांटा हुआ है। पार्ट 1 जो है ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका है, ये आपका पार्ट 2 है और पार्ट 3 बहुत जल्द आने वाला है। और उसके अलावा जो सेकंड यूनिट है आपका, सेकंड चैप्टर जो है नाभिकीय खतरे, जिसमें न्यूक्लियर हैजर्ड्स के बारे में पढ़ा था, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो चैप्टर जो सेकंड है वो भी कंप्लीट है। चैप्टर 1 के पार्ट 1 कंप्लीट है। और इस वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करेंगे और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें भी यूनिट 5 के चैप्टर 1 का पार्ट 3 कवर करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा कि ये वीडियो कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। लिंक सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फटाफट जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके सारी प्लेलिस्ट चेक करके वहाँ सारी वीडियोस को वॉच करके अच्छे खासे कंटेंट के साथ अपने डाउट्स को क्लियर करिए। और हाँ, डाउट क्लियर करने से एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो आपको फटाफट जाकर के उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, क्योंकि ये इसलिए मैं आपको इस चीज़ की सलाह दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर आप हमसे ज्वाइन होते हैं हमारे साथ तो यहाँ पर आप हमसे हर एक तरीके के अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप्स भी है हमारा, तो हम वहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं उस चीज़ों को। जो भी आपके डाउट है आपके एग्ज़ाम रिगार्डिंग, प्रिपरेशन रिगार्डिंग, क्वेश्चंस कुछ समझ नहीं आते हैं, आंसर कैसे टाइप करना है, सब चीज़ें आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर और जो है क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड हम करवाते रहते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये आप लोगों के लिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देर ना करते हो, आप स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और समझते हैं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। देखिए, जो पार्ट 1 था आप लोगों का, उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? उसमें बेसिकली हमने पॉल्यूशन पढ़ा था, यानी जो प्रदूषण होता है उसके बारे में पढ़ा था। और प्रदूषण के कितने पार्ट्स हैं, किन किन कारणों से प्रदूषण होता है। तो कई सारे प्रदूषण हो सकते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। इस तरीके से 3-4 पॉइंट्स मैंने वहाँ पे लिखवाए थे। अगर आपने पार्ट 1 देखी है तो आपको ये याद होगा। पार्ट 1 में हमने वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा था और इस पार्ट में, ये पार्ट 2 है, इसमें हम जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। जल प्रदूषण। जल क्या है? एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जल में बाहरी हानिकारक पदार्थ जैसे सूक्ष्म जीव, यहाँ सूक्ष्म जीव आएगा, सूक्ष्म जीव, कुछ रसायन, औद्योगिक जो कचरा होता है आपका, वो घरेलू कारखानों से निकलने वाला कचरा, ये सभी क्या होता है जब जल में प्रवेश कर जाते हैं ना तो वो जल को दूषित कर देते हैं, यानी उसको पॉल्यूटेड कर देते हैं। और जिसके कारण क्या होती है, जल यानी शुद्ध जल जो होता है अपनी गुणवत्ता, अपनी क्वालिटी जो है खोने लगता है। इसी को हम जल प्रदूषण कहते हैं। बहुत ही सरल डेफिनेशन में आपको बता दिया गया है, आप साथ के साथ नोट कर सकते हो। प्रदूषित जल किसी भी सामान्य उपयोग के योग्य नहीं रहता। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी जल पोल्यूट हो जाएगा उसको हम किसी भी उपयोग में नहीं ला सकते। ना हम उसको स्वच्छ जल को पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। अगर पेड़ पौधे में डालेंगे तो पेड़ पौधे भी दूषित होंगे। ना हम उसको मानव उपभोग के लिए ला सकते हैं। उससे मानव उपभोग ने अगर गंदे जल को यूज़ किया तो उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, जो कि हालांकि पड़ भी रहा है। पृथ्वी पर 71% भाग जल का है और पृथ्वी पर 7% जो जल है वो कहाँ से आता है? समुद्र से, जो कि क्या हो रहा है? खारा हो रहा है। यहाँ 7% नहीं आएगा, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। 97% कहाँ का जल आता है? समुद्र से, जो कि क्या होता जा रहा है? खारा होता जा रहा है। वो भी इतना खारा है कि मानव उसका उपभोग नहीं कर सकता। यानी कि हम 71% से ही महासागर या द्वीप इन सब से बांट कर ही यहाँ से हम पीने लायक जल उपलब्ध कराते हैं, जो अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती है। अब हम थोड़ा जल प्रदूषण के बारे में और उनके स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं। जल प्रदूषण को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक आपका बिंदु स्रोत है ना, एक आपका बिंदु स्रोत और दूसरा है आपका अबिंदु स्रोत। देखिए, छोटी सी लैंग्वेज में समझिए। बिंदु स्रोत का मतलब है किसी निश्चित प्रणाली या फिर स्थान से दूषित जल निकालकर सीधे जल स्रोत में मिल जाता है। यानी कि कोई पर्टिकुलर तरीका होता है या फिर कोई प्लेस होती है जहाँ से डायरेक्ट
जो है दूषित जल निकाल करके एक बड़े ही टैंक में जमा कर लिया जाता है, जैसे उद्योग, फैक्ट्री, सीवर लाइन इत्यादि। देखिए जैसे उद्योग से निकलने वाला कचरा, उद्योग से कोई कचरा निकलता है तो वो कहाँ जाता है, नालियों में जाता है, फिर कई बड़े गड्ढे में तो नहीं, किसी बड़े तालाब में जाता है ना। अब तालाब में जो कचरा इकट्ठा होता है वो वहीं के वहीं रह जाता है या अंदर ही अंदर सड़ने लगता है, तो ये क्या है, बिंदु स्रोत है। जैसे उद्योग हो गया, फैक्ट्री हो गई, सीवर लाइन हो गई। अब बिंदु स्रोत सेम इसका अपोजिट है। इसमें क्या है, निश्चित प्रणाली से जल दूषित होकर के एक जगह आती है। यहाँ पे कोई निश्चित स्थान नहीं होता, अलग अलग जगहों से मिल करके एक बड़े ही जगह पे जल जो है, दूषित जल इकट्ठा हो जाता है। देखिए बड़े क्षेत्र में आते हैं, स्रोतों की आसानी से पहचान नहीं हो सकती कि किन स्रोतों से ये जल लाया गया है। ये बड़े क्षेत्र में होते हैं, अलग अलग स्थान के माध्यम से अलग अलग ये कूड़े हो सकते हैं। जैसे घरेलू हो गए, घरेलू कचरे हो गए। घरेलू कचरे क्या होते हैं, हमारे घर में नालियाँ होती है ना, नालियाँ होती है, छोटी छोटी नालियाँ जा कर के बड़े नालों से मिलती हैं। वो बड़े नाले जा कर के एक बड़े गड्ढे में जाते हैं, उस बड़े गड्ढे से वो सर्वाइव होकर के इस तरीके से जो है निकलते हैं। तो हम नहीं बता सकते कि डायरेक्ट तरीके से कचरा कहाँ से आया है। कृषि हो गया, धोबी घाट इत्यादि, ये सब क्या है, अबिंदु स्रोत के उदाहरण हैं। अब देखिए थोड़े जल स्रोत के स्वरूप को पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान देना। यहाँ पे जल स्रोत के थोड़े स्वरूप को पढ़ते हैं। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। रासायनिक स्वरूप हो सकता है, या तो भौतिक या फिर जैविक स्वरूप। अब थोड़ा रासायनिक और भौतिक कारकों को थोड़ा पढ़ लेते हैं। रासायनिक क्या होते हैं, रासायनिक को इंग्लिश में कहते हैं केमिकल, है ना। जल में अवांछित रसायनों के मिलने से क्या होता है, जल प्रदूषित होता है, बिल्कुल होता है। रासायनिक प्रदूषण में क्या होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक, ये सब लवण जो है रसायन हो सकते हैं। तेल लगे पदार्थ अगर है तो वो भी उसको प्रदूषित करता है। धुलाई वाले विलयक है तो भी ये जाएगा, कंपोनेंट्स अगर है तो। घरेलू अपशिष्ट हैं वो भी जाएंगे इसमें। धातु लवण अकार्बनिक है तो वो भी इसको प्रदूषित करते हैं। तो ये सारे ही जितने भी रसायन हैं वो जल को जो है दूषित करते हैं। भौतिक कारक, तापमान, अवसादी ठोस पदार्थ व निलंबित ठोस पदार्थ, ऐसे ही भौतिक कारक है जो जल को प्रभावी रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब देखो प्रदूषण से ना इन पर कई तरीके के प्रभाव पड़ रहे हैं। प्रदूषण हो रहा है, जल पे प्रदूषण हो रहा है, तो उसी तरीके से भौतिक कारकों पर भौतिक कारकों से जल को कई तरीकों से प्रभावित हो रहा है। जैसे जल मार्गों का अवरुद्ध हो जाना, बांधों का भर जाना, पानी का गंदा होना, ये सब क्या है, भौतिक कारक है। जैसे कई बार देखा होगा जब नालियों की सफाई होती है, छोटे से एग्जांपल देती हूँ, कई बार देखा होगा जब नालियों की सफाई होती है तो नालियों की सफाई में कई सारे कचरे निकलते हैं। प्लास्टिक्स निकल गई, ईंटें निकल गई, रेत निकल गए, है ना, जो कि क्या है, नालियाँ इनके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, अपनी मंद बुद्धि की वजह से इसमें जो है नालियों में हर एक चीज़ बहाते जाते हैं। तो क्या होती है, इनसे नाली का जो पानी, नाली से निकलने वाला जो जल होता है वो क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है, यानी रुक जाता है। और नाली के जल का जो स्तर है वो ऊपर आता है, जैसे रोडों पे पानी भी दिखने लगता है। जो देखा होगा, सामान्य सी बात है, आज के टाइम पे दिख जाती है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा जैविक कारक के बारे में। जीवाणु जल में मिल जाने से क्या कर देते हैं, जल को जीवित करते हैं। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, यह जीवाणु मानव के स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। वो जीवाणु कोई भी हो सकते, चाहे वो विषाणु हो, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ये भी सुना होगा, जिससे क्या होता है, टाइफाइड, डायरिया, हेपेटाइटिस, इन सब की बीमारियाँ और पीलिया जैसी बीमारियाँ जो है पाई जाती है मनुष्य में। अनियोजित बस्तियाँ बसने के कारण क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है ना। भारत में ज़्यादा प्रभावित है। जल दूषित होने के कारण जल जीवों का भी जीवन जो है दिन प्रतिदिन खतरे पे आ रहा है, उनकी प्रजातियाँ भी लुप्त हो रही है। ये हमने यूनिट 3 में पढ़ा था, यूनिट 3 और यूनिट 4 में भी हमने पढ़ा था, जो आपका जैव विविधता वाला चैप्टर था, बायोडाइवर्सिटी, उसमें पढ़ा था कि जो जल जीवों का जीवन है वो कैसे खतरे पे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये भी पढ़ा था हमने। वीडियो देखी होगी आपने तो डेफिनेटली ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि सारे ही यूनिट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब हम थोड़ा जल प्रदूषण के कारण के बारे में पढ़ लेते हैं। कारखानों के कचरे के कारण जल प्रदूषित होता है। मैंने यहाँ की पॉइंट्स लिखे हैं छोटे छोटे शब्दों में, ताकि अगर मैं इन सबको डिटेल में बताती तो शायद भी हो जाती है ना। और कई बार होता है कि वीडियो लंबी होने की वजह से हम कुछ चीज़ों को सही तरीके से क्लियर नहीं समझ पाते। तो आप लोगों के लिए सिर्फ यहाँ पे की पॉइंट्स लिखे गए हैं, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। या फिर अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, तो आप हमसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, वहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है। तो जल प्रदूषण के कई कारण, जैसे कारखानों के कचरे के कारण भी जल प्रदूषित होता है। नदियों का अपशिष्ट हो गया, उर्वरक शक्ति जो है वो कम होने लग जाती है युक्त जो जल के कारण। मट्टी का कटाव, है ना, जिसे मरुस्थलीकरण भी कहते हैं। जल में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, मानव रोग का विशिष्ट कारण भी है। तेल का परिवहन, ये सब हमने ऊपर भी पढ़ा है और पिछली यूनिट्स में भी पढ़ा हुआ है। देखिए
एक छोटा सा डायग्राम लिया गया आप लोगों के सामने। ये क्या है, ये क्या चीज़ दिखा रहा है? ये दिखा रहा है हमारे जल के प्रदूषण को। अब आप ये देखो, इनमें से कोई भी कचरा देख करके हम ये नहीं कह सकते कि किन स्रोतों से लाया गया है ना, किन स्रोतों से आया है। हो सकता है ये घर का भी कचरा, हो सकता है उद्योगों का भी कचरा हो इनमें। और ये देखिए पानी जो है बिल्कुल रुक चुका है यहाँ पे, ये पानी का अवरुद्धिकरण हो चुका है बिल्कुल। तेल के परिवहन को भी हम इसमें देख सकते हैं। रसायन, इतने सारे केमिकल है। अगर सपोज करो इनके अंदर कोई जीव होगा, वो जीव जो है अपना जीवन बिता ही नहीं पाएगा। इसमें देखिए छोटे छोटे कबूतर हैं, ये क्या है, इन्हीं से अपना भोजन निकालते हैं और फिर इनके अंदर नई नई बीमारियाँ आती हैं। तो ये जल प्रदूषण है जो बहुत प्रभावी रूप से प्रभावित कर रहा है हमारे पर्यावरण को। अब हम अगला कारण जो है, अब हम मृदा प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। मृदा क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है, पतली परत के रूप में होता है, जिसकी निर्माण प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है। सपोज करो हमें 100 साल नहीं 1000 साल लगते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनाने में। इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इतनी ज़्यादा धीमी प्रक्रिया होती है एक मिट्टी के निर्माण की। वनस्पति का उपजाऊ मिट्टी में ही होता है। कृषि संभव होती है मिट्टी के कारण। मृदा का संगठन भी होता है। जलवायु कार्बनिक हो सकती है। खनिज लवण, ये सब क्या है? मृदा प्रदूषण के कारण है और मृदा की एक विशेषता है। मृदा प्रदूषण बाहरी तत्वों के प्रवेश के कारण मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है, जो कि क्या है? मृदा प्रदूषण कहलाती है। कृषि कार्य में अधिकतम उर्वरक, कीटनाशकों, रसायनों और प्रयोग में लाने के कारण क्या होती है? मृदा प्रदूषण होती है बिल्कुल। कृषि में जो अलग अलग हम तरीके के रासायनिक यूज़ करते हैं, कीटनाशक यूज़ करते हैं, उनके कारण कुछ नहीं, पेड़ पौधों को फ़ायदा कुछ हद तक मिलता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मृदाओं को नुकसान होता है। इससे खतरनाक रसायनों के माध्यम से मिट्टी में भारी अवांछनीय तत्वों का प्रवेश करना, मिट्टी अपनी पोषक तत्व खोता है। ये देखिए एक मिट्टी का छोटा सा डायग्राम यहाँ पे लिया गया है। ये देखिए इसके अंदर पानी भी आ रहा है, हो सकता है ये किसी नाली का पानी हो, है ना। और ये देखिए मिट्टी का किस तरीके से कटाव हो चुका है पानी के भरने के लिए, मगर उस तरीके से देखिए कितनी हद तक हो चुका है इसका। और ये मिट्टी ऐसी है जिसका हम पुनः चक्रण के थ्रू प्रयोग भी नहीं कर सकते। और मृदा प्रदूषण के कारण भी कई हो सकते हैं, जैसे रासायनिक और कीटनाशकों का प्रयोग करके, ठोस अपशिष्ट, सॉलिड वेस्ट, है ना, मृदा अपरदन, जल और लवण, औद्योगिक कचरा व अम्लीय वर्षा, इन सब के कारण मृदा जो है पॉल्यूटेड होती है, प्रदूषित होती है। अब इसका प्रभाव थोड़ा हम पढ़ लेते हैं कि किस किस पर पड़ता है। कृषि पर बिल्कुल पड़ता है, मानव पर भी पड़ता है, पेड़ पौधों वनस्पति पर भी पड़ेगा, हमारे बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को प्रभावित करेगा, जीव जंतु को प्रभावित करता है। अब हम थोड़ा इसके नियंत्रण यानी कि कंट्रोल के बारे में पढ़ लेते हैं। वृक्षारोपण करके हम मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं। गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं कृषि में। जैव उपचार का प्रयोग कर सकते हैं, पुनः चक्रण का यूज़ करके। कीटनाशकों का प्रयोग कम करके या फिर बिल्कुल ना के बराबर करके। रासायनिक पदार्थ और औद्योगिक कचरों का निपटारा करके, उचित निपटारा करके। तो ये था आप लोगों का जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में से नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, है ना, जो पार्ट 3 आएगा आपका, उसमें हम पढ़ेंगे। ये ध्वनि प्रदूषण नहीं, इसमें हमने मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। आई होप ये दोनों ही जो कारण है, दोनों ही पर्यावरण के दूषित होने के कारण है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और नए हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर के ग्रेजुएशन, 9th, 10th, 11th, 12th हर एक क्लासेस के सब्जेक्ट्स की जो है कवर करवाएगा, ये कवर करवाता भी है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हमारे साथ बने रहें। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो उसको जा कर के ज्वाइन करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग हियर। जय हिंद, जय भारत।